अस्सलाम अलैकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था गोनांडा एम्पियर और पढ़ा था हमने पांडवाज एम्पियर। तो अब थर्ड एम्पियर हम पढ़ेंगे। एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा एम्पियर जो आया था आर्किमेंडस एम्पियर। चलो करते हैं शुरू। आर्किमेंडस एम्पियर ये कब था? 600 टू 400 BC। इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू रॉयज तरंगी, कश्मीर कैम अंडर द रूल ऑफ Achaemenids ऑफ पर्शिया एंड रूल्ड बाय किंग साइरस। राज तरंगी में ये लिखा गया है कश्मीर किन के तहत आया था? Achaemenids ऑफ पर्शिया। ये कहां से आए थे? पर्शिया से आए थे। और जो पहला किंग था इस एम्पियर का वो कौन था? किंग साइरस था। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहला किंग कौन था इस एम्पियर का? किंग साइरस। और ये कहां से आए थे? पर्शिया से। ठीक है, उसके बाद आफ्टर साइरस द नेक्स्ट किंग टू रूल वाज डायरस। उसके बाद जो नेक्स्ट किंग था जिसने कश्मीर पे रूल किया था उसका नाम था डायरस। डायरस कनकियर्ड ए पार्ट ऑफ पंजाब। उसने और कनकियर किया था, फतह किया था, कुछ हिस्सा किया था पंजाब का। ठीक है, उसके बाद तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ड्यूरिंग अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन इंडिया, during Alexander's invasion in India in 326 to 325 BC। तो ये डेट आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर जब इंडिया आए थे, कब आए थे वो? 326 टू 325 BC में। ठीक है, तो उस वक्त ये जो आर्किमेंडस थे इन्होंने रूल इनका रूल खत्म हुआ था कश्मीर में। आर्किमेनिड्स हैड लॉस्ट कश्मीर। उसके बाद व्हेन अलेक्जेंडरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जेके एसएसबी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, व्हेन अलेक्जेंडर लेफ्ट इंडिया, जब अलेक्जेंडर अब इंडिया जब ये छोड़ दिया इंडिया, कश्मीर वाज रूल्ड बाय अ किंग नेम्ड अबीसारा। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया छोड़ दिया तो उस टाइम कश्मीर वाज रूल्ड बाय अ किंग नेम्ड अबीसारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेके एसएसबी में ये बहुत बार आ चुका है। तो उस वक्त जो किंग था कश्मीर का उसका नाम था अबीसारा। तो ठीक है, तो ये एम्पियर थी हमें आर्किमेंडस एम्पियर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एम्पियर पे। अब जो चौथी एम्पियर आई थी कश्मीर में, ये एंशंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आया था मौर्यन एम्पियर। मौर्यन एम्पियर किस डेट पे थी? 321 टू 185 BC। कुछ बुक्स इतना ये लिखते हैं 321 से लेके 185 BC तक। कुछ बुक्स लिखते थे मौर्यन एम्पियर आया था 250 BC के अंदर। तो ये भी याद रखना है, 3rd सेंचुरी के अंदर मौर्यन एम्पियर आए थे यहाँ पे राज करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 3rd सेंचुरी कब, मौर्यन एम्पियर किस सेंचुरी में आए थे? 3rd सेंचुरी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मौर्यन एम्पियर में जो पहला किंग था वो था अशोका। अशोका जो है फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पियर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, मौर्यन एम्पियर का पहला रूलर जो है वो है अशोका। अशोका इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म इन कश्मीर। अशोका ने इंट्रोड्यूस किया है बुद्धिज्म इन कश्मीर। उसने बुद्धिज्म लाया है कश्मीर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। तो पहला रूलर कौन था मौर्यन एम्पियर का? अशोका। दूसरा, अशोका ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? बुद्धिज्म उसने कश्मीर में फैलाया। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये भी जेके एसएस में पूछा गया है, ये वाला पॉइंट भी पूछा गया है। अब अशोका बिल्ड शिव टेम्पल एट वजेश्वरी, जो प्रेजेंट में उसको हम बोलते हैं बिजबिहारा। अशोका ने बिल्ड बनाया है शिव टेम्पल कहां पे? वजेश्वरी में। उस वक्त बिजबिहारा को वजेश्वरी बोलते थे। ठीक है, उसके बाद और क्या किया था अशोका ने? अशोका फाउंड ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। अशोका ने फाउंड की थी ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। उस वक्त उस ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को क्या बोलते थे? और एक नाम से बोलते थे पुरांदिस्तान। पुरांदिस्तान भी इसको बोलते थे। उसको बाद में क्या बोला गया है? यहां इसको और एक नाम से बोलते थे पेंदरथन। पेंदरथन भी इसको बोलते थे एट श्रीनगर। और अशोका ने ही इसको बोला था लक्ष्मी सिटी। किसको बोला था? लक्ष्मी सिटी। तो ये भी याद रखना है, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर किसने फाउंड की थी? अशोका ने। और ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, इसका दूसरा नाम क्या है? पुरांदिस्तान। तो ये भी याद रखना, यहां इसका नाम क्या है? पेंदरथन। तो ये पेंदरथन कहां पे है? श्रीनगर में है, जिसको हम लक्ष्मी सिटी भी बोलते हैं। अब अशोका ने क्या किया जब इसने बुद्धिज्म लाया है? टू प्रीच बुद्धिज्म। अब ये
जो बुद्धिज्म फैला रहा था, अशोक अपॉइंटेड बुद्धिस्ट मिशनरीज, उसने 2 बुद्धिस्ट मिशनरीज चलाई है कश्मीर में। एक का नाम था माजहंतिका, जिसको दूसरे नाम से हम बोलते हैं मदहंतिका। माजहंतिका का दूसरा नाम क्या है? मदहंतिका। तो माजहंतिका या याद रखना है आपको, या मदहंतिका। तो ये एक बुद्धिस्ट मिशनरी उसने चलाई थी कश्मीर में, और दूसरी क्या है? उर्वासा, URVASA है, उर्वासा, ठीक है। तो ये याद रखना है, वहां पे ऐसा पूछा जाएगा कि अशोका ने जो अपॉइंट किया था बुद्धिस्ट मिशनरीज, तो कौन कौन सी की थी? अच्छा, मादहंतिका और उर्वासा। तो यहां पे उसके बाद अशोका का जो बेटा था, अशोका सन था जलूका। जलूका का सन कौन सा था? दामोदर सेकंड, ठीक है। उसके बाद हम और चलेंगे। अब जब अशोका डिफीट हुआ है, जब वो हार गया है, हिज सन जलूका बिकेम द किंग ऑफ कश्मीर। उसके बाद अशोका के बाद यहां पे जो किंग बना था उसका नाम था जलूका। जलूका किसका सन था? अशोका का ये बेटा था। एंड हु डिफीटेड द मैलेचस, उसने डिफीट किया है, उसने हरा दिया किनको? मैलेचस को। मैलेचस कौन थे? मैलेचस थे इंडो ग्रीक ट्राइबल्स, इंडो ग्रीक किंग्स बोल सकते हैं, या इंडो ग्रीक ट्राइबल्स थे। तो ये क्वेश्चन भी आया है JKSSB में, तो इसलिए ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना है। हु डिफीटेड मैलेचस, अगर ये क्वेश्चन आएगा हु डिफीटेड मैलेचस, तो आपको याद रखना है जलूका ने उनको हरा दिया था। मैलेचस कौन थे? इंडो ग्रीक ट्राइबल्स थे। इसके बाद जलूका के बाद उसका बेटा आया, उसका नाम था दामोदर सेकंड, दामोदर सेकंड। हु वाज ए शिवाइट, वो क्या था? डिवोटी ऑफ शिवा था वो, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो जलूका के बाद आया था दामोदर सेकंड। वही दामोदर सेकंड पे अगर हम देखेंगे, एट प्रेजेंट श्रीनगर एयरपोर्ट इज लोकेटेड एज दामोदर करीवा। तो जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वो कहां पे है लोकेट? उस वक्त उस जगह का नाम क्या था? दामोदर करीवा। अब अगला पॉइंट, उसके बाद क्या हुआ? ये था मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था? दामोदर सेकंड। पहला था आया था अशोका। अशोका ने बुद्धिस्ट लाया था यहाँ पे, और उसने बुद्धिस्ट मिशनरी चलाए थे। उसने ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर फाउंड की थी। उसके बाद आया था कौन? उसका बेटा जलूका। जलूका ने क्या? उसने हरा दिया था मैलेचस को, जो इंडो ग्रीक ट्राइबल्स थे, ठीक है। उसके बाद आया था दामोदर सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू मेनी स्कॉलर्स, आफ्टर दामोदर सेकंड द कश्मीर रीजन वाज रूल्ड बाय इंडो ग्रीक किंग्स। उसके बाद क्या हुआ? दामोदर सेकंड के बाद कश्मीर, बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते ये है कि जो कश्मीर उसके बाद दामोदर सेकंड के बाद कश्मीर रीजन में किया है रूल इंडो ग्रीक किंग्स। इंडो ग्रीक किंग्स कितने साल के लिए? उन्होंने कम से कम फॉर ए पीरियड ऑफ 200 ईयर्स बिफोर कुशान डायनासिटी। कुशान डायनासिटी से पहले उन्होंने 200 साल यहां पे राज किया है कश्मीर में। तो याद रखना है ये भी आपको, इंडो ग्रीक किंग्स ने 200 साल यहां पे राज किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब कुशान एम्पायर। कुशान एम्पायर देखो यहां पे, अब इसके बाद है कुशान एम्पायर। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना के रखी है, वो लास्ट में आपको दे दूंगा जब हम एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे। अब कुशान एम्पायर 30 BC से लेके 178 AD तक इनका रूल रहा है कश्मीर में, ठीक है। तो ये याद रखना है, फर्स्ट सेंचुरी AD में कुशान एम्पायर का रूल रहा है। अब यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू कलहन's अकाउंट 3 ग्रेट रूलर्स वर कनिष्का, हुस्का एंड जुस्का। कलहन ने अपने राज तरंगी में लिखी है कि 3 ग्रेट रूलर्स थे कुशान एम्पायर के। पहला था कनिष्का, दूसरा था हुस्का, तीसरा था जुस्का। अब पहला जो कनिष्का था, कनिष्का एस्टेब्लिश्ड मनी टेम्पल्स एंड विहार्स। कनिष्का ने बहुत सारे टेम्पल्स और विहार्स बनाए हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है जो JKSSB में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय कनिष्का। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल किसने हेल्ड किया था? कनिष्का ने।
एट कहां पे, कुंदलवना। कुंदलवना कहां पे है इस वक्त प्रेजेंट में, हर 1 में, नियर शालीमार गार्डन के नजदीक श्रीनगर में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय, तो आपको याद रखना है कि कनिष्का, और कहां पे, जगह का नाम भी याद रखना है, कुंदलवना। इन दिस काउंसिल, इस काउंसिल में क्या हुआ है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सीट्स। इस काउंसिल में क्या हुआ है, बुद्धिज्म को डिवाइड किया गया है 2 सीटों में। पहला वन क्या था, महायाना। महायाना, महायाना को क्या बोलते थे, ये ग्रेट व्हीकल थे, इनको ग्रेट व्हीकल बोला गया है, महायाना। दूसरा जो था हिनायाना, हिनायाना मीन्स स्मॉलर व्हीकल। उसके बाद इंपॉर्टेंट कश्मीरी बुद्धिस्ट मिनिस्ट्रीज बहुत सारी चली है, यहां पे मैंने नाम लिखा है, थोड़ा सा आप याद अगर रख भी सको तो थोड़ा सा आपको नजर रखनी है, रिवीजन देना है तो ये याद रहेंगे। उसके बाद दूसरा रूलर जो आया था कनिष्का के बाद आया था हुस्का। और एक पॉइंट में यहां पे बोल लेता हूं यहां पे, और ये जो कनिष्का था, कनिष्का ने क्या किया था, फाउंड, इसने कनिष्का पूरा भी बनाया था, फाउंड किया था कनिष्का पूरा। इसके बाद आया था दूसरा एम्पियर जो कुशान एम्पियर में आया था, उसका नाम क्या था, हुस्का। हुस्का ने फाउंड किया था हुस्का पूरा, ठीक है, हुस्का पूरा। तो हुस्का का इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद आया था थर्ड जुस्का, जुस्का ने फाउंड किया था जुस्का पूरा, तो ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है जो कुशान एम्पियर था इसका लास्ट रूलर कौन सा था, वो था जुस्का। कौन था, जुस्का। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनासिटी रूल्ड टिल 178 एडी, यहां तक इन्होंने रूल किया था, और ये लास्ट रूलर था जुस्का। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर कुशान, कुशान के बाद द गुनाल्डा फैमिली अगेन स्टार्टिंग रूलिंग कश्मीर। जो पहली डायनासिटी यहां पे गुनादा एम्पियर, गुनादा फैमिली दोबारा उन्होंने रूल किया है कश्मीर पे। अनदर नेम, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक याद रखना है, अनदर नेम ऑफ कुशान डायनासिटी का दूसरा नाम क्या था, तुरुक्शा डायनासिटी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो तुरुक्शा डायनासिटी का दूसरा नाम था कुशान डायनासिटी, या कुशान डायनासिटी का दूसरा नाम था तुरुक्शा डायनासिटी। उसके बाद दोबारा आया है गोनंदा एम्पियर। गोनंदा एम्पियर ने फिर से राज किया है 178 से लेके 500 एडी तक। अब गोनंदा एम्पियर जो सेकंड बार ये आया था, 2 टाइम के 3 टाइम्स आया था, उसके बाद भी आया था। अब यहां पे इसमें 178 से लेके 500 एडी तक जो इंपॉर्टेंट रूल्स है मैंने यहां पे लिखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभिमन्यु फर्स्ट आया था, उसके बाद गुनंदा थर्ड आया था, उसके बाद विभीषण फर्स्ट आया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट वन था, वो था अभिमन्यु फर्स्ट। वन ऑफ द गोनाल्डा किंग अभिमन्यु फर्स्ट, जो अभिमन्यु फर्स्ट था, शिफ्टेड हिज कैपिटल, उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी फ्रॉम कश्मीर टू राजौरी। अभिमन्यु फर्स्ट ने शिफ्ट की है कैपिटल फ्रॉम कश्मीर टू राजौरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग विंटर्स, कहां पे, विंटरों के लिए ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर रहा था कश्मीर से राजौरी तक विंटर्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वहां पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कश्मीर टू राजौरी ड्यूरिंग विंटर्स, तो आपको याद रखना है अभिमन्यु फर्स्ट। उसके बाद हम चलेंगे अगला एम्पियर जो है, उसके बाद आए थे हुन्स। गुनादा डायनासिटी जो दोबारा आई थी, उसके बाद आए थी हुन्स एम्पियर, या हुन्स डायनासिटी भी हम बोल सकते हैं। हुन्स डायनासिटी कहां से कब तक आए थे, 500 से लेके 600 एडी तक इन्होंने रूल किया था। तो अब यहां पे हुन्स एम्पियर में हेप्थालाइट्स हुन्स, हेप्थालाइट्स हुन्स जो थे ये कहां से आए थे, सेंट्रल एशियन पीपल थे ये, आल्सो नोन एज व्हाइट हुन्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट हुन्स भी इनको हम बोलते हैं। हेप्थालाइट्स हुन्स जो थे इन्हीं को हम व्हाइट हुन्स भी बोलते हैं। कनकियोड नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर, इन्होंने फतह किया था नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया और कश्मीर भी। अच्छा, अब यहां से याद रखना है आपको, द व्हाइट हुन्स गवर्नड कश्मीर फॉर नियरली 100 ईयर्स। कम से कम जो व्हाइट हुन्स थी इन्होंने 100 साल राज किया था कश्मीर में।
अब यहां से पॉइंट है जो JKSSB में आने वाले आ जाएगा और आ चुका भी है, VLW में आएगा। फर्स्ट रूलर ऑफ हुनस, यहां फाउंडर भी बोल सकते हैं, जो फर्स्ट रूलर होता है वही फाउंडर होता है डायनासिटी का, तो ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट रूलर ऑफ हुनस कौन था? महरकुला। महरकुला फर्स्ट रूलर ऑफ हुनस था। और महरकुला ये था एक क्रूअल पर्सन था, क्रूअल किंग था, ये क्रूअल किंग था, ये एक जालिम बादशाह था। तो ये भी याद रखना है, सबसे ज्यादा क्रूअल्टी वाला जो बादशाह था वो कौन था? वो था महरकुला। और ये फाउंडर भी था हुनस एम्पायर का, और ये क्रूअल किंग भी था। महरकुला फेवराइट शिविज्म एंड कंस्ट्रक्टेड शिवा शेरी नियर श्रीनगर। इसको पसंद था शिविज्म के लिए, और इसने एक कंस्ट्रक्ट किया था एक शिवा शरीन नियर श्रीनगर में, वो मौजूद है अभी भी, ठीक है। अब बहुत सारे रूलर्स आए थे हुनस एम्पायर में, अदर रूलर्स ऑफ दिस डायनासिटी वेयर। अब कुछ मैंने यहां पे नाम लिखे, आपको थोड़ा सी नजर मारनी है कि हुनस रूलर्स कौन कौन सा। बाका आया था, नाका आया था, अक्सा आया था। अक्सा जो था ये यही था फाउंडर ऑफ अचबल टाउन का, तो ये इंपॉर्टेंट ये वाला रूलर था। अक्सा जो था ये था फाउंडर अचबल टाउन का, ये आपको याद रखना था। हु फाउंडेड द अचबल टाउन, तो आपको याद रखना है अक्सा, ठीक है। उसके बाद आया था गोपादित्य आया था, गोकर्णा आया था, गोपाल द्वितीय आया था दूसरा। उसके बाद जो लास्ट वाला है युधिष्ठिरा। युधिष्ठिरा जो ये था लास्ट हुन रूलर था, तो ये आपको याद रखना, फर्स्ट और लास्ट आपको कम से कम याद रखना है। फर्स्ट रूलर फाउंडर कौन है, और उसके बाद लास्ट रूलर उस डायनासिटी का कौन है। तो हुन रूलर, हुन डायनासिटी जो थी, हुनस डायनासिटी, उनका लास्ट रूलर कौन था? युधिष्ठिरा। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, जो JKSSB में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अब यहां पे मैंने नोट में लिखा है, JKSSB में एक क्वेश्चन आया था, महरकुला जो है वाज सन ऑफ, ये किसका बेटा था? महरकुला किसका बेटा था? तो ये किसका बेटा था? हेप्थालाइटस का बेटा था, ठीक है, जिनको हम व्हाइट हुनस भी बोलते थे। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो हेप्थालाइटस, ठीक है। उसके बाद कश्मीर में आए थे विक्रमादित्यास एम्पायर। विक्रमादित्यास एम्पायर, मैंने ये पूरी हिस्ट्री लिखी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी है, तो बहुत सारे बुकों पे ये वाला नहीं है, ये विक्रमादित्यास एम्पायर या मैंने आर्किमेंडीज एम्पायर नहीं लिखा है, मगर आपको ये याद रखने हैं, इनके बादशाह सारी डायनासिटीज याद रखनी है आपको, ठीक है। तो इसके बाद आया था विक्रमादित्यास एम्पायर। विक्रमादित्यास एम्पायर पढ़ेंगे हम। कश्मीर कैम्प अंडर द उज्जैन रूलर्स आफ्टर हुनस। हुनस के बाद कौन आए थे? अब उज्जैन, ये उज्जैन से आए थे, इन्होंने रूल किया था कहां पे? कश्मीर में। अब इनका जो पहला रूलर था जिसने राज किया था कश्मीर में, उसका नाम क्या था? प्रतापादित्य। प्रतापादित्य जो था ये रिलेटिव था जो ग्रेट किंग था विक्रमादित्य, जो उज्जैन से आए थे, बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। तो हुनस के बाद यहां पे किसने राज किया था? प्रतापादित्य। ये प्रतापादित्य क्या था? ये विक्रमादित्य का एक रिलेटिव था। उसके बाद जो रूलर आया था सामंतमती। सामंतमती ये कौन सा रूलर था? ये लास्ट रूलर ऑफ विक्रमादित्य एम्पायर। जो ये विक्रमादित्य डायनासिटी थी, उनका लास्ट रूलर कौन था? याद रखना है, सामंतमती। सामंतमती का टाइटल, इसको टाइटल दिया गया था आर्या राजा। तो आर्या राजा कौन था? आर्या राजा का दूसरा नाम क्या है? ये टाइटल इसको दिया था सामंतमती का। ये लास्ट रूलर था विक्रमादित्य एम्पायर, ठीक है। इसी ने क्या किया था? इसने प्रमोशन ऑफ शिविज्म भी किया था, प्रमोशन ऑफ शिविज्म। तो याद रखना है आपको, लास्ट रूलर और फर्स्ट रूलर आपको याद रखना है। ये फर्स्ट रूलर है, ये लास्ट रूलर है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अब और एक डायनासिटी जिसका नाम है गोनंदा डायनासिटी। देखो अब ये तीसरी बार भी आए थे, अब गोनंदा डायनासिटी अब तीसरे बार भी आए थे। अब इसमें क्या था जो हमें पहले पढ़ा था, 2 to 5 सेंचुरी AD के दरमियान उन्होंने रूल किया था, जो हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद दोबारा आए थे गोनंदा डायनासिटी के किंग्स, दोबारा आए थे जब डाउनफॉल हुआ था उज्जैन रूलर्स। तो उज्जैन रूलर्स या विक्रमादित्य एम्पायर के बाद आया था दोबारा गोनंदा डायनासिटी। तो आप इसमें याद रखना है हमें, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट रूलर है, इसका नाम याद रखना है।
Meghawana, an important ruler who has a grandson of Yudhishthira. युधिष्ठिरा हमने पढ़ा था, ये किसका था? ये लास्ट रूलर था हुन्स का। लास्ट रूलर ऑफ हुन्स कौन सा था? युधिष्ठिरा। तो मेघावाना जो था ये एक इंपॉर्टेंट रूलर था, ये ग्रैंडसन था युधिष्ठिरा का, ये बिलीवर ऑफ बुद्धिज्म एंड अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। तो ये याद रखना है, ये मेघावाना इंपॉर्टेंट रूलर था। तो ये क्यों याद रखना है? ये वाला पॉइंट एग्जाम में आ चुका है। मेघावाना जो था इसने प्रोहिबिटेड स्लैटरिंग ऑफ एनिमल्स। इसने बोला एनिमल्स को हमें नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मेघावाना प्रोहिबिटेड स्लैटरिंग ऑफ एनिमल्स। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर मेघावाना द थ्रोन ऑफ कश्मीर वाज अगेन टेकन बाय किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। मेघावाना के बाद ये जो गुणालदा डायनासिटी थी, इसके बाद दोबारा आया था विक्रमादित्य जो था उज्जैन का, उसने दोबारा रूल किया था। कितने साल के लिए उसने रूल किया था? 5 years। उसके बाद ही गेव द थ्रोन टू हिज सन। उसके बाद उसने अपना ये जो किंगडम था वो दिया था अपने बेटे को, जिसका नाम था प्रवर्सिना सेकंड। प्रवर्सिना सेकंड इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना है। प्रवर्सिना सेकंड किसका बेटा था? विक्रमादित्य का बेटा था ये। अब इसका भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है, प्रवर्सिना सेकंड में भी क्वेश्चन आ चुका है JKSSB में। प्रवर्सिना सेकंड जो था वाज एबल रूलर एंड ही एक्सटेंडेड द स्टेट बाउंड्रीज टिल सौराष्ट्र। प्रवर्सिना सेकंड जो था इसने स्टेट बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया था, कहां तक? सौराष्ट्र तक, जिसको सौरा हम बोलते हैं आज, श्रीनगर में जो सौरा है, तो सौराष्ट्र उसने उसका नाम रखा था उस टाइम। ही बिल्ट हिज कैपिटल एट प्रवर्सिनापुरा। उसने अपनी कैपिटल बनाई है प्रवर्सिनापुरा। ये भी क्वेश्चन आया है JKSSB में। प्रवर्सिनापुरा किसने कैपिटल बनाई थी? ये याद रखना है, प्रवर्सिना सेकंड ने बनाई थी, जिसको हम बोलते हैं आज मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर। जिसको हम क्या बोलते हैं आज? मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर, ठीक है। आफ्टर रूलिंग फॉर 60 years, इसने कितने साल यहां पे रूल किया था? 60 years, 60 साल तक इसने रूल किया था कश्मीर में। उसके बाद क्या हुआ? प्रवर्सिना सेकंड वाज सक्सीडेड बाय युधिष्ठिरा सेकंड, राणादित्य एंड बालादित्य। उसके बाद प्रवर्सिना सेकंड, इसके बाद कौन से रूलर्स आए थे? अच्छा, युधिष्ठिरा सेकंड आया था, राणादित्य आया था और बालादित्य आया था। ये कौन किस डायनासिटी के रूलर्स थे? ये रूलर्स भी थे गोनंदा एम्पायर की, गोनंदा डायनासिटी के। यहां पे मैं लिख लेता हूं, गोनंदा डायनासिटी की ये रूलर्स थे, गोनंदा डायनासिटी रूलर्स थे ये, ठीक है। तो दोबारा चौथी बार भी आए, कौन से? गोनंदा एम्पायर्स। इन्होंने हरा दिया है प्रवर्सिना सेकंड को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, युधिष्ठिरा सेकंड, राणादित्य और बालादित्य गोनंदा डायनासिटी रूलर्स, उन्होंने दोबारा कश्मीर पे कब्जा किया था। इसमें इंपॉर्टेंट वन ये याद रखना है आपको, लास्ट रूलर बालादित्य जो था, लास्ट रूलर एंड वीक रूलर ऑफ कश्मीर। बालादित्य जो था, एक तो ये लास्ट रूलर था किस डायनासिटी का? गोनंदा रेस का। देखो, गोनंदा रेस का लास्ट रूलर आपको याद रखना है बालादित्य। ये वीक रूलर भी था और लास्ट रूलर था किस डायनासिटी का? गोनंदा डायनासिटी का। इस बालादित्य मैरिड हिज डॉटर टू दुर्लभ वर्धना। बालादित्य ने अपनी बेटी को शादी की है किसके साथ? जिसका नाम था दुर्लभ वर्धना एंड पास्ड द थ्रोन इनटू हिज हैंड्स। और अपनी बादशाह किंगडम था इसका, वो इसने इसके हाथ में दिया। हु देन फाउंडेड द कुरकोटा डायनासिटी। तो इसके बाद बालादित्य के बाद जो इसने अपनी हुकूमत दी थी किसको? अपने जो इसकी डॉटर थी उसकी शादी की थी दुर्लभ वर्धना से, और उसके बाद आई इस दुर्लभ वर्धना ने फाउंड की थी करकोटा डायनासिटी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे करकोटा डायनासिटी। अब हम पढ़ेंगे करकोटा डायनासिटी। करकोटा डायनेस्टी कहां से कहां तक इन्होंने राज किया था? 598 से लेके 880 तक, ठीक है। तो करकोटा डायनासिटी का पहला ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। फाउंडर ऑफ करकोटा डायनासिटी इज दुर्लभ वर्धना।
तो करकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? दुर्लभवर्धना। तो बहुत बार आ चुका है JKSSB में। उसके दरमियान जब दुर्लभवर्धना यहां पे किंग था, ड्यूरिंग द राइन ऑफ दुर्लभवर्धना द चाइनीज पिलग्रिम ह्यून संग विजिटेड कश्मीर। चाइना से एक ह्यून संग आया था, उसने विजिट किया था कश्मीर, एंटरिंग थ्रू बारामूला। कहां से ये आया था? बारामूला से, उस वक्त बोलते थे बारामूला। एंड स्टेड नियरली 2 years, और वो यहां पे 2 साल रहा है। ये क्वेश्चन भी आया है JKSSB में। ड्यूरिंग द राइन ऑफ दुर्लभवर्धना हु विजिटेड कश्मीर, हु विजिटेड कश्मीर। तो ह्यून संग उस वक्त आया था जिसने विजिट किया था कश्मीर में। कितने साल तक आया था वो? 2 साल। और उसने यहाँ पे स्टडी किया था, क्या पढ़ा था? संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स, या उसने यहाँ पे पढ़ा था। उसके बाद दुर्लभवर्धना को जो बेटा था उसका नाम था प्रतापादित्य, सन ऑफ दुर्लभवर्धना। जो प्रतापादित्य था ये किसका बेटा था? दुर्लभवर्धना का। ये फाउंडर था किसका? प्रतापापुरा। प्रतापादित्य फाउंडर था किसका? प्रतापापुरा। प्रतापापुरा को इस वक्त हम क्या बोलते हैं? तापर, तापर, TAPAR, तापर, ठीक है। उसके बाद प्रतापादित्य के बाद आया था यहां पे चंद्रापीड़ा, जिसने रूल किया था कश्मीर पे। चंद्रापीड़ा के बाद आया था यहां पे मुक्तापीड़ा। ये जो मुक्तापीड़ा था ये ग्रेटेस्ट रूलर था जिसने बड़ा रोल किया था कश्मीर में। मुक्तापीड़ा को हम दूसरा नाम बोलते हैं ललित द्वितीय। ललित द्वितीय मुक्तापीड़ा, तो ये इंपॉर्टेंट रूलर था। ये इसमें से क्वेश्चन आता है JKSSB में। तो मुक्तापीड़ा का दूसरा नाम क्या था? ललिता द्वितीय। तो ये मुक्तापीड़ा जो था, इसके बाद जो आया था, अभी मुक्तापीड़ा के बारे में हमें पढ़ना है और, ठीक है। मगर इसके बाद जो रूलर आया था करकोटा डायनासिटी का, जो लास्ट रूलर था, तो ये याद रखना आपका, उसका नाम था जयापीड़ा। तो जयापीड़ा जो था, यहां पे मैंने लिखा है लास्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनासिटी। ये लास्ट रूलर था करकोटा डायनासिटी का, तो ये भी याद रखना है आपको। अब यहां पे पढ़ेंगे हम, जो ये मुक्तापीड़ा था, ये इंपॉर्टेंट रूलर था करकोटा डायनासिटी का। इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। ललितादित्य, मुक्तापीड़ा, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसने किया था 724 से लेके 760 AD तक इसने राज किया था। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनासिटी, मैंने पहले ही बोला ये ग्रेटेस्ट रूलर था करकोटा डायनासिटी का। रूलर 36 years, इसने 36 साल यहां पे राज किया था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। इसी को हम बोलते हैं, ललित द्वितीय मुक्तापीड़ा को ही बोलते हैं हम समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। JKSSB में बहुत बार ये पूछा गया। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कौन है? ललित द्वितीय मुक्तापीड़ा। और ये भी याद रखना है, ये भी JKSSB में आया है। हु कनक्योर्ड मनी रीजन्स इन एशिया। उसने बहुत सारे कनक्योर किए थे, बहुत सारे फतेह हासिल की थी एशिया में, इंडिया में, पूरे एशिया में एंड इंडिया में। अब कुछ मैंने यहां पे याद रखिए, पंजाब, कनौज, तिब्बत, लद्दाख, ईरान और वगैरह वगैरह। तो ये 2-4 आप याद रखो, ये मैन है, तो ये याद रखने हैं आपने, उसे कौन कौन सा कनक्योर किया था ये याद रखना है। उसके बाद ये जो मुक्तापीड़ा था, ललित द्वितीय, इसी को बोलते हैं मुक्तापीड़ा। बिल्ट द फेमस सन टेम्पल, इसने बिल्ट किया है, बनाया है सन टेम्पल एट मार्टन। कहां पे? मटन में, जो अनंतनाग में है, ठीक है। तो सन टेम्पल इसने कहां पे बनाया था? मार्टन। बिल्ड द फेमस सन टेम्पल एट मार्टन। मार्टन का मीन्स मटन, जो है मटन सीरी जो है यहां पे अनंतनाग में। उसके बाद ये जो ललित द्वितीय was also a great builder, ये ग्रेट बिल्डर भी था। एंड ही बिल्ट हिज कैपिटल नियर द शरीन ऑफ खीर भवानी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है JKSSB में। उसने बिल्ट की है, उसने बनाई है अपनी कैपिटल कहां पे? नियर द शरीन ऑफ खीर भवानी। उसने खीर भवानी के नजदीक अपनी कैपिटल बनाई है। एंड गेव इट द नेम ऑफ परिहसपुर, और उसको नाम दिया है उस कैपिटल को परिहसपुर। परिहसपुर का मतलब क्या होता है? सिटी ऑफ प्लेजर। तो याद रखना है, उसने अपनी कैपिटल बनाई थी किसके नजदीक? खीर भवानी के नजदीक। खीर भवानी एक टेम्पल है, ठीक है। तो और उसका नाम, उस जगह का नाम इसने दिया था परिहसपुर। परिहसपुर, तो याद रखना है। इसके बाद
इसके बाद हम अभी यही मुक्तापीड़ा ललित द्वितीय के बारे में पढ़ रहे हैं। बाहुबली जो थी वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ ललित द्वितीयाज एम्पायर। तो ललित द्वितीय का जो कोर्ट पॉइंट था उसका नाम था बाहुबली। ये भी JKSSB में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद ललित द्वितीय जो मुक्तापीड़ा था उसका जो ग्रैंडसन था जिसका नाम था जयापीड़ा मैंने अभी पढ़ाया था, जो लास्ट रूलर था करकोटा डायनासिटी का। ये लास्ट रूलर था करकोटा डायनासिटी का। ही बिल्ट द सिटी ऑफ जयापुरा। उसने एक सिटी बनाई थी जयापुरा जिसका नाम रखा गया। एंड अंदर कोट फोर्ट, और उसने एक फोर्ट बनाया था जिसका नाम रखा था उसने अंदर कोट फोर्ट। उसके बाद आफ्टर जयापीड़ा, ये लास्ट रूलर था करकोटा डायनासिटी का, करकोटा डायनासिटी डिक्लाइनड। उसके बाद करकोटा डायनासिटी डिक्लाइन हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो ये थी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो मैंने आपको 2 लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया है। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक रखी है, अगर आपको ये अच्छी लगी तो याद रखो, अगर नहीं तो अपनी ट्रिक बनाओ। मैंने यहां पे ट्रिक इसके लिए बनाई है, गोरी परी अकेली। गोरी परी अकेली, तो कुछ मैंने इसमें कश्मीरी रखा है, कुछ उर्दू में रखा है। गोरी परी अकेली मोज खुशगो हर वोत गफार का। गोरी परी अकेली मोज खुशगो हर वोत गफार का। अब देखो जो हमने 2 लेक्चरों में पढ़ा है वो सारा इस ट्रिक में मैंने लाया है। ठीक है, अब गोरी का मतलब क्या है? गोनंदा एम्पियर, जो पहली एम्पियर जिन्होंने राज किया था कश्मीर पे। परी का मतलब है पांडवाज एम्पियर, उसके बाद पांडवाज आए थे। अकेली का मतलब है आर्किमेंडस एम्पियर, उसके बाद आर्किमेंडस आए थे जो पर्शिया से आए थे। उसके बाद मैंने लिखा यहां पे मोज का मतलब मैंने लिखा है मोरियन एम्पियर, जो मोरियन एम्पियर था। उसके बाद खुशिक का मतलब कुशान एम्पियर आए थे। गो का मतलब उसके बाद दोबारा आए थे, गुनांदा एम्पियर आया था। उसके बाद मैंने लिखा हर का मतलब हुन्स एम्पियर आया था। उसके बाद वुथ का मतलब विक्रमादित्य एम्पियर आया था। उसके बाद गफार का मतलब गोनंदा डायनासिटी दोबारा आई थी। उसके बाद काक, हरवुद गफार काक का मतलब करकोटा डायनासिटी आई थी। ये थी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ साथ में बेल आइकन पे बटन दबाओ, ताकि अगला वीडियो जब भी हम चढ़ाएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन चढ़ेगी। तो मैं पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू की भी कश्मीर की भी, और डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री भी उसके बाद हम पढ़ेंगे। एक एक डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सा है, जो कुछ भी है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का, वो मैं सारा पढ़ाऊंगा एक एक लेक्चर से। तो शुक्रिया, खुदा हाफिज।